back to my channel. So let us continue our exercise 5.3. First we have to do example number 9. It is same as example number 8. By changing the independent variable x and y to u and v by the relation u is equal to x minus ay and v is equal to x plus ay, we have to show this. So पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हम लेके चलेंगे z is a function of u and v and u v are function of x and y. So हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कर्ली z by कर्ली x. So कर्ली z by कर्ली x का फॉर्मूला हमारे पास होगा कर्ली z by कर्ली u. So आ जाएगा कर्ली z by कर्ली u एंड u का देन x के रिस्पेक्ट में प्लस कर्ली z by कर्ली v देन v का x के रिस्पेक्ट में. Similarly, we have to find out curly z by curly y. It will be equal to curly z by curly u into curly u by curly y plus curly z by curly v by curly y. Now curly u by curly x means u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा हमारे पास 1 से आ जाएगा curly z by curly u प्लस v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगेन 1 so it is curly z by curly v. That is equal to curly z by curly x. अब हम पूरी टर्म्स में से z कॉमन निकाल लेते हैं. आ जाएगा curly y curly x is equal to curly y curly u plus curly y curly v. Similarly, we will find out curly u by curly y. That is equal to your u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में माइनस a प्लस curly z by curly v, v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इट इज a. That is equal to curly z by curly y. पूरी टर्म्स में से हम z कॉमन निकाल लेते हैं. सो कर्ली बाय कर्ली y इज इक्वल टू माइनस कर्ली बाय कर्ली u ऑफ a प्लस कर्ली बाय कर्ली v ऑफ a. सो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर. सो कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कर्ली बाय कर्ली x ऑफ कर्ली z बाय कर्ली x. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये आ जाएगा मेरे पास कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v इंटू कर्ली z बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली v. मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u कर्ली v प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u कर्ली v प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर. इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 टाइम्स लिख लेते हैं. सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और इस टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर. सो कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर का मीनिंग है कर्ली बाय कर्ली y ऑफ कर्ली z बाय कर्ली y. दोनों की प्रोडक्ट करनी है हमें. क्या जाएगा माइनस a कर्ली बाय कर्ली u प्लस a कर्ली बाय कर्ली v इंटू माइनस a कर्ली z बाय कर्ली u प्लस a कर्ली z बाय कर्ली v. प्रोडक्ट करते हैं. फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं. इससे आ जाएगा a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u कर्ली v. इस टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. ये अगेन सेम टर्म आएगी तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं. इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. आ जाएगा a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर. नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें करना है वो हम करते हैं. सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर. इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. सो इट विल कम आउट a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या आ जाएगा कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर प्लस 2 कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u कर्ली v प्लस कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर माइनस ऑफ दिस टर्म. सो ये टर्म आ जाएगी पूरी a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u कर्ली v प्लस a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली v स्क्वायर. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इस टर्म से ये टर्म कैंसिल.
नेक्स्ट देखते क्या टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो रही है। यहाँ से आ रहा है 2a स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली यू कर्ली वी, यहाँ पे भी प्लस 2a स्क्वायर से आ जाएगा 4a स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली यू कर्ली वी। एंड ये वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म कट हो रही है। सो हमारे पास यही बच रहा है एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू हैव टू प्रूव। वही हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। Now let us see the differentiation of an implicit function. Now what is an implicit function? Implicit function is of the form f of xy is equal to c be an implicit function. Now definition देखते हैं implicit function की। f of xy is said to be implicit function of two variables x and y. Implicit function दो variables का x and y where y be a function of x, जहाँ पे जो y है ना वो भी हमारे पास function है x का, so that f of xy is a composite function, so that it becomes a composite function. This is the implicit function. Now implicit function के डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ f of x by f of y। देखिए यहाँ पे x वाली टर्म ऊपर आएगी, y वाली टर्म नीचे आएगी। f of x तो आपको पता ही होगा, f of x होता है partial derivative of f with respect to x and f of y is partial derivative of f with respect to y. नेक्स्ट लेट अस सी डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस ऑफ f of xx f of y स्क्वायर माइनस 2 ऑफ f of xy f of x f of y प्लस f of y y f of x का होल स्क्वायर, इस पूरे के साथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय f of y का क्यूब। तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 10। इट इज गिवन दैट y is equal to f of x y z, show that this condition holds। देखिए हमारे पास ये चीज गिवन है। सो हियर केस नंबर 1 लेते हैं। जब हमारे पास ये टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जब x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट व्हेन x इज अ कांस्टेंट, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f ऑफ, देखिए जब हमारे पास x जो है वो कांस्टेंट है तो हमारे पास दो वेरिएबल्स रह जाएंगे y और z। सो हम यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो z है हमारे पास, या फिर लेट कर लेते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ z। जब x कांस्टेंट हो तो y फंक्शन है z का। So partial derivative of y with respect to z at x constant, फॉर्मूला हमारे पास ये देखो, नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली टर्म नीचे से आ जाएगा माइनस f of z by f of y। इसको आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ केस नंबर 2 हम लेते हैं। केस नंबर 2 व्हेन योर y is constant, जब y constant है मींस वी कैन टेक हियर x is a function of z। हम यहाँ पे x को ले लेते हैं फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा हमारे पास z का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे y फंक्शन है x का, यहाँ पे क्या होगा z फंक्शन होगा x का। यहाँ पे था y फंक्शन z का, y z का, यहाँ पे होगा z फंक्शन ऑफ x। जो भी ऊपर वाली टर्म होती है वो फंक्शन होती है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि z फंक्शन है x का एट y कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी माइनस f ऑफ x बाय f ऑफ z। केस नंबर 3 ले लेते हैं। When your z is constant, z constant है तो हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y एट z कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा x फंक्शन होगा y का, so x फंक्शन ऑफ y क्या आ जाएगा माइनस f ऑफ नीचे वाला ऊपर एंड ऊपर वाला नीचे। अब हमें क्या करना है, तीनों के प्रोडक्ट करना है। अगर हम इन तीनों के प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर आएगा। सो कर्ली y बाय कर्ली z into curly z by curly x by curly y is equal to minus f of z by f of y cross minus f of x by f of z cross minus of f of y by f of x। ये सभी टर्म्स कट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। Now let us see example number 11. We have to show that curly f by curly y into curly phi by curly z into curly z by curly x की वैल्यू होती है। और जहाँ पे आपको गिवन है f of x y 0 है, phi of z y 0 है। देखिए अगर आपको गिवन है f of x y 0 है, इसका मतलब ये एक implicit फंक्शन की फॉर्म है जहाँ पे c की वैल्यू 0 है। So from here we can write out dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई। उसको हमें इस फॉर्म में चाहिए तो उसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस ऑफ कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स अपॉन कर्ली फाई बाय कर्ली वाई। एंड इट इज गिवन टू यू दैट फाई ऑफ जेड वाई भी 0 है, इसका मतलब ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो फ्रॉम हियर
वी कैन राइट आउट द वैल्यू ऑफ dy भी लिखते हैं। पहले इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमें चाहिए कर्ली z बाय कर्ली x। सो कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू फाइंड आउट तो कर्ली z बाय कर्ली y इनटू कर्ली y बाय कर्ली x। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसके यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वो मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम dz बाय dy इज इक्वल, क्योंकि हमें dz बाय dy की वैल्यू चाहिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मेंशन नहीं है, यहाँ पे d मेंशन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम d सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे भी d आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज वैसे तो डेरिवेटिव ही होता है। सो dz बाय dy की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ जेड, मीन्स माइनस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई अपॉन कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा dz बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dy की वैल्यू दैट इज माइनस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई अपॉन कर्ली फाई बाय कर्ली जेड इनटू माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली फाई बाय कर्ली वाई। आई थिंक यही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन फाई का है, से यहाँ पे एफ की बजाय फाई आएगा। इस चीज को भी मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फाई आएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को उधर जाते हैं, ये आ जाएगा कर्ली फाई बाय कर्ली जेड इनटू dz बाय dx कर्ली f बाय कर्ली z इज इक्वल टू कर्ली f बाय कर्ली y माइनस माइनस प्लस इनटू कर्ली z बाय कर्ली x। और यही हमें चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे। आई होप वो क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 12 शो दैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द cos f of xy is equal to 0 and phi of xy is also 0, they touch at this point. So f of xy given 0, so from here we can find out the dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, because it is an implicit function, minus curly f by curly x upon curly f by curly y। यहाँ से डेरिवेटिव की बात करें dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे f मेंशन है, ये फाई का फंक्शन है, यहाँ पे फाई आएगा कर्ली फाई बाय कर्ली x अपॉन में कर्ली फाई बाय कर्ली y। dy by dx इक्वल है, दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं, से आ जाएगा माइनस कर्ली f बाय कर्ली x अपॉन कर्ली f बाय कर्ली y इज इक्वल टू माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली x अपॉन कर्ली f बाय कर्ली y। माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा कर्ली f बाय कर्ली x इंटू कर्ली फाई बाय कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली फाई बाय कर्ली x इंटू कर्ली f बाय कर्ली y। इधर माइनस में ले आते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और यही कंडीशन हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। So rest of the examples we will do in the next video. Till then, thank you.